Hello students, in this fresh audio video, let us discuss the difference between inflationary gap and the deflationary gap. Inflationary gap, first, it is the excess of AD over and above its level required to maintain full employment equilibrium to the economy. मतलब इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? एक्सेस है एग्रीगेट डिमांड को ओवर एग्रीगेट सप्लाई, वो एग्रीगेट सप्लाई जो फुल इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी उस समय के में जितना रिसोर्स मोबिलाइजेशन है इकोनॉमी, उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो सप्लाई होना चाहिए, उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड जितना हो जाए, उसके कारण जो प्राइस राइज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. डिफ्लेशनरी गैप, इट इज द deficiency of AD from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy. मतलब अभी इन्फ्लेशनरी में क्या देखे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई उस एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है जो स्टेबल इकोनॉमी के लिए, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है. लेकिन डिफ्लेशनरी गैप क्या है? वो एग्रीगेट डिमांड है जो एग्रीगेट सप्लाई से कम है, लेसर है, डेफिशिएंट है. तो जितना से कम है उसे उसके कारण जो प्राइस फॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. यानी इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइस राइज होंगे, डिफ्लेशनरी गैप में प्राइस फॉल होंगे अगर उसको जल्दी से मेंटेन नहीं किया गया तो. इट ऑकर्स व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस. यानी वही बता दिया कि इन्फ्लेशनरी गैप तब होते हैं जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, वो एग्रीगेट सप्लाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट में होता. और डिफ्लेशनरी गैप occurs when AD is less than AS corresponding to full employment level. एग्रीगेट सप्लाई जो फुल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इकोनॉमी होने के लिए जो एग्रीगेट सप्लाई है, उससे जितना एग्रीगेट डिमांड कम होता है, जितना से कम होता है, तब होता है डिफ्लेशनरी गैप. थर्ड पॉइंट, इन इन्फ्लेशनरी गैप लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब इकोनॉमी अपना फुल कैपेसिटी से ज़्यादा आउटपुट नहीं कर सकती. यानी इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी में काम कर रही है उस समय, उसका आउटपुट या एग्रीगेट सप्लाई फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है उसका, वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गई है. डिफ्लेशनरी गैप लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब इसमें इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, कम ही आउटपुट हो रहा है. लेवल ऑफ आउटपुट, अच्छा ये तो हो गया थर्ड पॉइंट. चौथा पॉइंट, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. यानी इन्फ्लेशनरी गैप में कोई अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट नाम का तत्व नहीं होता है. सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका होता है, इसीलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस नहीं है. डिफ्लेशनरी गैप ये ऐसा लेवल है आउटपुट का जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, यानी प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस हैं. फिफ्थ एंड फाइनल, इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल. वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस. मतलब इन्फ्लेशनरी गैप के कारण क्या होता है, एक वेज प्राइस स्पाइरल का सिचुएशंस क्रिएट होता है. मतलब कि वर्कर्स के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं और वो भी लेज़र को पसंद करते हैं, मैंने काम नहीं करना चाहते. तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई काम मिलेगा तो वो डिमांड करते हैं कि उनको हाई वेजेस चाहिए, और फैक्ट्रीज मजबूर होकर के उनको हाई वेजेस पे करते हैं, क्यों अदरवाइज़ वो एम्प्लॉय काम नहीं भी कर सकते. तो फैक्ट्रीज उनको हाई वेजेस दे करके काम पे हायर कर लेती है, क्योंकि बार्गेनिंग कैपेसिटी भी लेबरर्स के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके कारण फैक्ट्रीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. तो फिर वो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा देते हैं. प्राइसेस बढ़ने के कारण फिर लेबर अपने वेजेस बढ़ाने की, यानी हर फैक्टर कॉस्ट बढ़ते जाता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण प्राइस राइज हो जाता है प्रोडक्ट का, इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. इसलिए वर्कर्स या लेबरर्स या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना चार्जेस बढ़ाने का प्रेशर डालते रहते हैं. तो इस तरह से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्राइसेस के बीच में एक स्पाइरल का दौर चलता है. डिफ्लेशनरी गैप का फिफ्थ डिफरेंस क्या है, इट लीड्स टू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. यानी
इकोनॉमी में जितना एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए उससे कम में ही इकोनॉमी अपने आप को एक संतुलित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम है, जितना होना चाहिए उससे कम। लो एडी लीड्स टू लो इनकम, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम रहेंगे तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे इकोनॉमी काम नहीं कर रही है, तो कम लोग ही एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसके कारण लोगों का लो इनकम होता है, और लो इनकम के कारण लो एग्रीगेट डिमांड होता है। तो यानी यहाँ इनकम और डिमांड के बीच में ट्रैप, लो इनकम सो लो डिमांड सो लो इनकम। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। थैंक यू।